हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड्स वो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर हमारा मरकरी प्रेजेंट रहता है, मतलब मरकरी और कार्बन के बीच में बॉन्ड होता है और ये स्टेबल होते हैं एयर में भी और आपका मॉइस्चर में भी, लेकिन लाइट सेंसिटिव होते हैं आपके। अब कैसे बनते हैं ये? बाय द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद HBr2। यदि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम HBr2 के साथ रिएक्शन करा दें तब हमें मरकरी का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मिल जाएगा। इसी तरह से यदि हम डाइजोमीथेन का रिएक्शन करा दें HgCl2 का, तब भी हमें जो है इसका मरकरी का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मिल जाएगा। लेकिन ये रिएक्शन जो होता है 2 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में हमारा क्लोरोमिथाइल मरकुरिक आयोडाइड बनेगा और सेकेंड स्टेप में हमारा ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड बनेगा। और तीसरा मेथड है जिसमें हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कैसे बनाते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मर्कुरिक ट्राइफ्लोरो एसीटेट। आपका मर्कुरिक ट्राइफ्लोरो एसीटेट का यदि हम डी कार्बोक्सिलेशन करा दें, मतलब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल करा दें, तब भी हमें इसका मरकरी का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मिल जाएगा। और ये रिएक्शन भी हमारा 2 स्टेप में होता है। इसी तरह से अल्काइल हैलाइड से भी हमें मिल जाता है। तो पहले हम अल्काइल हैलाइड का मरकरी के साथ रिएक्शन कराएंगे फोटोन्स की प्रेजेंस में, तो हमारे अल्काइल मरकरी आयोडाइड मिलेगा। और ये सेकंड स्टेप में हमारा जाके हमें कहीं जब ये KCN के साथ रिएक्ट करेगा फोटोन्स की प्रेजेंस में, तब हमें मरकरी का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हमें मिलेगा, जहाँ हमें जो डायल्काइल मरकरी हमें जो है मिल जाती है। तो इसमें जो है ये भी रिएक्शन हमारा क्या है, 2 स्टेप में चला है। दूसरा जो तरीका है ये है हमारा ऑर्गेनोलिथियम का, जो हम रिएक्शन यदि मरकरिक हैलाइड के साथ करा दें तो उससे भी हमें जो है इसका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड मिल जाता है। तो ये भी जो है आपका 2 स्टेप में होगा। पहले में अल्काइल मरकुरिक ब्रोमाइड बनेगा और फिर हमारा जो है इसका डायल्काइल मरकरी का हमें जो है कंपाउंड मिलेगा हमारा। तो इसमें हम मरकरिक हैलाइड का जो है रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, ऑर्गेनोलिथियम के साथ। जो नेक्स्ट तरीका है वो है एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड का यदि हम मरकरी के साथ रिएक्शन करा दें फोटोन्स की प्रेजेंस में, तब भी हमें क्या है जो है मरकरी का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हमें मिल जाते हैं। अब क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी? ऑर्गेनोमर्करी कंपाउंड जो हैं वो कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड्स होते हैं, कोवलेंट होते हैं और हमारे बेंजीन और दूसरे नॉन पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। पॉइजनस होते हैं ये, और ये हमारे वाटर की प्रेजेंस में तो स्लोली हाइड्रोलाइज होते हैं, लेकिन एसिड्स की प्रेजेंस में जो है आपका रैपिडली हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और क्या बनाते हैं, एल्केन्स बनाते हैं। ये जो है हेलोजन से भी डिकम्पोज हो जाते हैं और जो प्रोडक्ट बनती है वो क्या बनती है, एल्काइल हैलाइड बनती है। दूसरा और क्या रिएक्शन शो करते हैं, ये जो हमारे मरकरी से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स होते हैं उनके साथ ये रिएक्ट करके दूसरे ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स बना लेता है। जैसे लिथियम के साथ रिएक्ट करके लिथियम का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड बना लेगा। इसी तरह से एल्युमिनियम, टिन और जिंक के साथ भी आपका रिएक्ट करके ये उनके भी हमारे क्या है ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हमें इससे मिल जाते हैं। जो दूसरा रिएक्शन है इसका है वो है ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन। इसमें क्या होता है, एल्कोहल्स बनते हैं हमारे जो है एल्कीन्स से, और इसमें मार्कोनी एडिशन के हिसाब से, मार्कोनी रूल के हिसाब से हमारी प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। मतलब आपका जो है सिमेट्रिकल एल्कीन के केस में तो हमारा वो कहीं भी जुड़ सकता है, लेकिन अनसिमेट्रिकल एल्कीन में जो प्रोडक्ट बनती है वो मार्कोनी रूल के हिसाब से बनती है। मतलब मार्कोनी रूल क्या कहता है कि जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं वहीं आने वाला हाइड्रोजन जुड़ता है, तो इसमें H यहाँ जुड़ेगा, OH यहाँ जुड़ेगा, तो मार्कोनी रूल के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगी। ये रिएक्शन का हमारा मैकेनिज्म है और इसमें NaBH4 जो है एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह आपका काम करता है। तो इसमें भी हमारा जो मरकरी का ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है वो हमारा इन्वॉल्व हो रहा है। इसी तरह से जो एल्कीन्स का ऑक्सीमर्कुरेशन है ये भी हमारा इसी का एक एप्लीकेशन है। जब हम एल्कीन का ट्रीटमेंट कराते हैं अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मर्कुरिक एसीटेट, इट विल एड टू मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन ऑफ द एल्कीन। मतलब जहाँ ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन होती है आपकी वहीं पे एडिशन होगा। इसमें भी मार्कोनी रूल के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगी और प्रोडक्ट क्या बनती है, ईथर। जब एक एल्कीन अल्कोहल के साथ मिलेगा तो ईथर बनेगा, और बनेगा कौन सा, जैसे इसमें 2 पोजीशन है, फर्स्ट और सेकंड, तो सेकंड पोजीशन चूंकि ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है तो OR ग्रुप हमारा यहीं जुड़ेगा। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं।
यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड पे यहाँ जुड़ेगा, हम देखेंगे ज़्यादा सब्सटीट्यूशन कहाँ है, तो ये यहाँ जुड़ जाएगा, ये प्रोडक्ट बनी। इसमें भी हमारा यहाँ जुड़ेगा, क्योंकि मोर सब्सटीट्यूटेड पोजीशन पे ही हमारा OR ग्रुप जुड़ेगा, इसमें भी यहाँ जुड़ेगा, और ये प्रोडक्ट हमारी जो है साइक्लाइज्ड हो जाएगी। साइक्लाइज प्रोडक्ट हमें इसमें इस केस में मिल जाती है। अब बॉन्डिंग आपकी किस तरह की होती है ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड्स के अंदर, इनकी लीनियर ज्योमेट्री होती है और sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये इसका ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन है, C6s2 और p हमारा खाली है। तो ये हमारा हमने जो एग्जांपल लिया हुआ है HgCH3 होल ट्वाइस का एग्जांपल लिया हुआ है इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का। अब 2 CH3 ग्रुप को जुड़ना है, तो इसलिए हमने एक प्रमोट करके p में कर दिया, तो 2 सिंगली फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हमें मिल गए, यहाँ दोनों CH3 आपके जुड़ गए। तो sp हाइब्रिडाइजेशन इनका होता है विद अ लीनियर ज्योमेट्री। अब हम देखेंगे क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं इसके। इथाइल मरकरी क्लोराइड जो होता है वो फंजीसाइड की तरह काम करता है, प्लांट्स और सीड्स को प्रोटेक्ट करता है फंगल इन्फेक्शन से। दूसरा मर्कुरोक्रोम क्या है, 2,7 डाइब्रोमो 4 हाइड्रोक्सी मर्क्यूरी फ्लोरेसिन जो होती है, ये एक एंटीसेप्टिक होता है, हमारा एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। इसी तरह से थायरमोसोल क्या है, जो है इथाइल मरकरी का एक डेरिवेटिव है हमारा, ये CH3H5 होल ट्वाइस है, ये टाइपिंग एरर है, CH2H5 का होल ट्वाइस। इसका जो है एक क्या है, ये भी हमारा क्या है, एंटीसेप्टिक की तरह काम करता है। इसी तरह से जो RHGX जो है, ये भी कैटलिस्ट की तरह काम करता है, किसमें, यूरिथेन और विनाइल एसीटेट प्रोडक्शन में, ये भी हमारा क्या काम करता है, कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।